आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। बहुत से इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि सर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें क्या, इस स्टॉक में इतना दम है कि हमें बहुत सारे पैसे कमा के दे सके, जैसे करोड़ रुपए। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, स्टॉक छोटा हो या बड़ा हो, उसमें क्वालिटी नजर आनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और कंपनी का जो रिजल्ट रहते हैं उसमें कितनी अच्छी बातें नजर आती है वो सभी देखना पड़ेगा। हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रेल विकास निगम की बात आती है तो 19 रुपये का स्टॉक दोस्तों जबरदस्त तरीके से रिटर्न कमा के दे चुका है। 19 रुपये से 35 रुपये तक यहाँ पर जा चुका है, तो उसमें क्वालिटी नज़र आती है और कंपनी का बिजनेस में यहाँ पर समझ में आता है। यहाँ पर हम लगातार 5 दिन की बात करें तो आपको कहूँगा 10% के करीब की यहाँ पर आपको गिरावट नजर आएगी। बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर 5 दिन में हो रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या और गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। आपको कहूँगा ऐसे 1 से 2 यहाँ पर वजह नजर आती है जो गिरावट हो रही है। एक तो आपको बताना चाहूँगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग। बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पर 19 रुपये 18 रुपये के दाम से इन्वेस्ट कर बैठे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, अपने पैसे निकाल रहे हैं। दूसरी वजह आपको बताना चाहूँगा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी इन्वेस्टर के आगे आ रहा है यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का। देखिए, आपको कहूँगा किसी भी कंपनी, आपकी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, वहाँ पर क्या होता है 75% से ज़्यादा स्टेक हो तो यहाँ पर सेबी के रूल के हिसाब से 75% रखना पड़ता है। जितना भी ज़्यादा होगा वो कम कर देना पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट तरफ से भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि यहाँ पर रेल विकास निगम का जो स्टेक रहेगा 20% का, वो यहाँ पर वो बैंकर्स को बेचने वाले। मैंने आपको वो भी न्यूज़ कवर की थी पहले। यहाँ पर देखिए, ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया नहीं है और अभी भी उनका स्टेक कम नहीं हुआ है। इस वजह से फियर मार्केट में नजर आ रहा है रेल विकास निगम के बारे में। नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट तरफ से जो इसके कंपनी को चलाने वाले सभी लोग हैं, उधर से अनाउंसमेंट हो जाता कि यहाँ पर हम ऑफर फॉर सेल लाने वाले हैं और उसका जो प्राइस रहेगा वो भी डिसाइड हो जाता। वो भी डिसाइड नहीं है अभी भी, फिलहाल आपको कहूँगा इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। खाली ऐसा इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम यहाँ पर 20% का स्टेक कोई बैंकर्स को बेचने वाले। मैंने उनके नाम भी आपको पहली बार मेंशन भी किए थे और दिखाए भी थे, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। और आपको कहूँगा जैसे कि आप फ्राइडे की भी क्लोजिंग देखेंगे स्टॉक की, तो गिरावट वाली और 3% की गिरावट नजर आई। ये सभी का क्वेश्चन एक ही है कि ऑफर फॉर सेल की प्राइस फिक्स हो जाए, और प्राइस फिक्स होने के बाद ही बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इसमें बने रहना है। नहीं, आप देखिए, बने रहने के बारे में आप कहूँगा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने चाहते वाले लोग जो होंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आप यहाँ पर देख लेना, आप जो पहले से बहुत ही कम दाम से इन्वेस्टमेंट कर बैठे हो तो आप यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा जो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का। और आप यहाँ पर अच्छे खासे आपको कहूँगा 20-22 रुपये के लेवल से बैठे हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहना ज़रूर अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस आपको कहूँगा ऑफर फॉर सेल का जो आ जाएगा आ जाएगा। बट आपको तो पता है ना इस कंपनी में कितनी क्वालिटी। मैं आपको और भी दिखाऊंगा। देखिए, क्वालिटी के मामले में मैं आपको जब भी वीडियो बनाकर बताता हूँ तो कंपनी में सब कुछ बातें कवर कर ही दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से इन्वेस्टर ऐसा सब कुछ नॉलेज नहीं बताते हैं और देखते भी नहीं है। आप यहाँ पर वीडियो देखते होंगे तो आप कहूँगा आप ये ज़रूर देखा करिए और इन्वेस्टर के हिसाब से आप बहुत ही अच्छे डीपली स्टडी कर इन्वेस्ट करना। यहाँ पर हम देखेंगे रेल विकास निगम ने 6 महीने में इतना अच्छा रिटर्न दिया 52% का, तो इसमें से आपको समझ में तो आता होगा दोस्तों कि क्वालिटी है बोलकर कंपनी में। ये चीज़ हो गई क्वालिटी के मामले में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा कि रेल विकास निगम में दम क्यों है। यहाँ पर मैंने एक बार देखिए डिविडेंड दिया था स्टॉक ने पिछले इसके Q2 के रिजल्ट में, तभी बताया था कि इसका जो रिजल्ट था ज़बरदस्त आया था। और मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा, इसका Q1 का रिजल्ट देख लीजिए और Q2 का रिजल्ट। यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं इसमें पता चलेगा कि कंपैरिजन कर कि कंपनी कितने फ़ायदे की है। यहाँ पर डिविडेंड भी दिया, बहुत से इन्वेस्टर ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और मैंने उसके बारे में भी बहुत ही क्लियर करके कहा था कि तभी भी कि यहाँ पर कंपनी अच्छी बोलकर। और डिविडेंड के मामले में देखिए, इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी इतना डिविडेंड देता है तो ऐसा समझ में आ जाता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। देखिए, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वही आपको डिविडेंड बांट सकती है, नहीं तो दूसरा कोई कंपनी आपको यहाँ पर डिविडेंड नहीं देगा। यहाँ पर हम इसके वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम भी देख लेना। यहाँ पर आपको फ्राइडे का नजर आएगा 38% के करीब का वैल्यूम नजर आता है। यही बात नहीं दोस्तों, मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, रेल विकास निगम को उत्तराखंड से यहाँ पर एक ऑर्डर मिल चुका है। उसमें 2 जन को यहाँ पर डिवाइडेशन है 5,000 करोड़ में, यहाँ पर आरसनल टोब्रो और रेल विकास निगम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस वे में कंपनी अपना बिजनेस यहाँ पर चला रही है और कंपनी और साथ साथ गवर्नमेंट का कितना ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी काम करती है कंपनी। आपको कहूँगा रेल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कंस्ट्रक्शन से, वो सभी काम, छोटे मोटे सभी काम आपको कहूँगा इस कंपनी को मिलते हैं। वैल्यूएशन से बहुत ही स्टॉक अट्रैक्टिव नजर आता है। और आपको कहूँगा यहाँ पर आप कुछ पॉइंट भी देखेंगे स्टॉक में तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू भी कमी है। यहाँ पर हम बात करें तो इसके एंट्री पॉइंट की यहाँ पर भी अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पर 19 रुपये का शेयर दौड़ कर यहाँ पर 30 रुपये के करीब जा चुका है।
तो कोई यहाँ पर रेड फ्लैग या यहाँ पर एएसएम लिस्ट में हो या जीएसएम लिस्ट में हो बोलकर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इशू यहाँ पर नज़र नहीं आता है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है और यहाँ पर देखिए 100% एनालिसिस कहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो एनालिसिस, आपको कहूँगा 10 एनालिसिस 30 एनालिसिस ऐसे एनालिसिस मिलकर कहते हैं कि इसको 100% खरीदना चाहिए। और मुझे भी लगता है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर आपको गिरावट में मिल जाए स्टॉक कभी भी, तो आप यहाँ पर खरीद कर रख लेना। ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगा और इसके Q3 के रिजल्ट आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा परफॉर्म किया बोलकर। मैं ज़रूर इसके रिजल्ट के बारे में बात करूँगा। फिलहाल इसके रिजल्ट की जो डेट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देखिए 87% का स्टेक है और ये स्टेक ही सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टेक जैसे कम हो जाएगा ये स्टॉक नॉर्मली चलेगा और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म भी करेगा। म्यूचुअल फंड के पास 1% का स्टेक है। फॉरेन निवेशक अभी फिलहाल कुछ एंट्री ले चुके हैं। और आपको कहूँगा अदर भी यहाँ पर कोटक बैलेंस, यहाँ पर एडवांस फंड जो है उनके पास भी 1% का स्टेक नजर आता है और पब्लिक के पास 9% का स्टेक है। आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन देखकर आप बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे कि जितने आपके क्वेश्चन थे मैंने सभी के सभी कवर कर दिए रेल विकास निगम के बारे में। आप अदर कोई स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।